morning students. Today we shall study the next part of this chapter Glimpses of India, Kurg, written by Dr. Lokesh Abrol. First of all, I'll give you some information about the author of this story. Dr. Lokesh Abrol was born in 1961 in Ambala, Haryana and brought up in Gurgaon and Hisar. He studied medicine, completed MD in 1987 and worked at Sir Ganga Ram Hospital in Delhi. डॉक्टर लोकेश एब्रोल का बर्थ जो है वो 1961 में अम्बाला हरियाणा में हुआ और उनकी परवरिश गुड़गांव और हिसार में हुई और उन्होंने मेडिसिन की शिक्षा हासिल की। एमडी किया उन्होंने 1987 में और सर गंगा राम हॉस्पिटल जो दिल्ली में है वहाँ पर अपनी सेवा दी। Then he initiated and established Gurgaon's first multi-specialty hospital and emergency team in private sector in 1971 और उसके बाद उन्होंने गुरुगांव का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और इमरजेंसी टीम जो है वो प्राइवेट सेक्टर में शुरू किया 1991 में। ही फाउंडेड द अरविंदन फाउंडेशन एंड इनिशिएटेड 2 free Gurukuls for slum children and rural girls in Gurugram and Manesar. He always loved reading about people, places, cultures, nature and history. He is fascinated by and proud of the diversity, heritage and beauty of India. Kurg is the testimony of it which he contributed in the book First Flight. और उन्होंने अरविंद फाउंडेशन बनाया और उसके अलावा 2 फ्री गुरुकुल्स बनाए स्लम चिल्ड्रन के लिए और गांव में जो लड़कियां होती हैं उनके लिए, गुरुगांव के और मानेसर के। और हमेशा से उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, लोगों के बारे में, जगह जो अलग अलग प्लेसेस होते हैं उनके बारे में, कल्चर्स के बारे में, नेचर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, और वो काफ़ी आकर्षित हुए और प्राउड फील करते थे। जो हमारी विविधता है, हमारे देश की क्या क्वालिटी है, विविधता में एकता, तो उसके ऊपर वो काफ़ी प्राउड फील करते थे, डाइवर्सिटी के ऊपर। और जो हमारे यहाँ की जो हेरिटेज है या ब्यूटी है, इंडिया की सुंदरता है। और ये जो चैप्टर है कुर्ग जो उन्होंने फर्स्ट फ्लाइट में दिया है, कंट्रीब्यूट किया है इस चैप्टर को, ये एक इस तरह का इसका प्रूफ है, एक टेस्टिमनी है। Now I'll tell you the theme of this story. Kurg is the smallest district in Karnataka. It is situated between Mysore and Bangalore in the hills, which is inhabited by martial men and women. It is also known as Kodagu. There are evergreen forest, spices and coffee plantations. Actually, this story is about Kurg and its people. They are descendants of Greeks and Arabs. Their long coat, kufiya, resembles the kufiya worn by the Arabs and Kurds. They are hospitable and are proud to tell about the bravery of their forefathers. This place is so beautiful that fascinates people very much. River rafting, traveling boat, rock climbing in Kurg make life adventurous. In short, this place is heart and soul of India. कुर्ग कर्नाटक का सबसे छोटा ज़िला है। ये मैसूर और बेंगलोर के बीच पहाड़ों पर स्थित है, जहाँ पर सैनिक आदमी और औरतें रहते हैं और ये कोडागु के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सदाबहार जंगल, मसाले और कॉफ़ी के बागान हैं। वास्तव में कहानी कुर्ग और उसके लोगों के बारे में है। वे यूनानी और अरबों के वंशज हैं। ठीक है, ये जो कुछ लोग हैं वो यूनानी और अरबों के वंशज हैं। इनका लंबे कोट जिसे कुफिया कहा जाता है वो कुफिया से मिलता जुलता होता है जो कि अरब या कुर्द के लोग पहनते थे। ठीक है, ये काफ़ी मेहमान नवाज लोग होते हैं और अपने पूर्वजों की बहादुरी के बारे में बताने में काफ़ी गर्व महसूस करते हैं। और ये जगह इतनी सुंदर है कि लोगों को बहुत आकर्षित करती है। उसमें रिवर राफ्टिंग यानी नदी में राफ्टिंग, बोट पर ट्रैवल करना, चट्टानों की चढ़ाई कुर्ग में जीवन को साहस से भर देती है। और अगर हम शॉर्ट में बात करें, इन शॉर्ट ये जगह जो है भारत का दिल और आत्मा है।
ठीक है, नाउ आई टेल यू द स्टोरी. Coorg is the smallest district in Karnataka. It lies midway between Mysore and Mangalore. It is like a piece of heaven on earth, as if it drifted from kingdom of God. It is a hilly place of brave men and women and white pages. कुर्ग कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है. यह मैसूर और मैंगलोर के बीच में है और ये धरती पर स्वर्ग के अंश के समान है, जैसे कि इसे भगवान के साम्राज्य से ही लाया गया हो. और ये बहादुर आदमियों और औरतों और जंगली जानवरों के रहने का पहाड़ी इलाका है. Coorg is a hill station located in the southern part of Karnataka. The people of Coorg are known as Kodavos and Coorgis. These people are descendants of Greeks and Arabs. A story tells that a group of Alexander's soldiers stopped and then settled here, as their return was impractical. They married local people. Their culture is seen in martial tradition and religious rites. They wear a long black coat known as kufiya. It resembles kufiya worn by Arabs and Kurds. ये जो है कुर्ग एक पहाड़ी इलाका है जो कर्नाटक के दक्षिणी दिशा में है. कुर्ग के लोग कुडगु या कुर्गों के नाम से जाने जाते हैं. ये लोग अरबों या यूनानियों के वंशज हैं. ये कहानी बताती है कि सिकंदर के सेनानियों का एक झुंड यहाँ आकर रुका और उनका वापस जाना असंभव हो गया, इसीलिए वो लोग यहाँ बस गए. उन्होंने यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनसे विवाह किए और उनकी संस्कृति, उनकी सैनिक परंपरा और उनके जो धार्मिक कर्मकांड थे वो उनमें देखने को मिलते हैं. वो एक लंबा कोट पहनते थे जिसे कुफिया के नाम से जाना जाता था और यह कुफिया से मिलता जुलता है जो कि अरबी और कुर्द लोग पहना करते थे. Kurgis are known for their hospitality and bravery. Coorg Regiment is one of the most decorated with medals in Indian Army. General Karyappa, the first chief of Indian Army, was a Kurgi. Only they are the people in India who are allowed to carry firearms without license. कुर्गी अपनी मेहमान नवाजी और बहादुरी के लिए जाने जाते हैं. कुर्ग रेजिमेंट भारतीय आर्मी में बहुत ज़्यादा मेडल से सजा हुआ एक रेजिमेंट है. जनरल करियप्पा भारतीय आर्मी के पहले चीफ कुर्ग थे. भारत में सिर्फ यही लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के जो फायर आर्म्स होते हैं उन्हें चलाने की परमिशन है. द रिवर Kaveri gets water from the hills of Coorg. A fish mahasar abounds in this water. Kingfishers are found. They dive for their catch. Animals like langurs drop partially eaten fruit in it to see its ripple effect. Elephants are bathed in it. River rafting, traveling in a boat, rock climbing, and mountain biking are the points of attraction. Birds, bees, butterflies and squirrels draw our attention. कावेरी नदी जो है वो कुर्ग के पहाड़ों से पानी प्राप्त करती है. कावेरी नदी कुर्ग के पहाड़ों से पानी प्राप्त करती है और इस पानी में महासीर नाम की मछली बहुत ज़्यादा संख्या में पाई जाती है. किंगफिशर पाए जाते हैं और वे अपना शिकार के लिए इसमें गोता लगाते हैं, इसमें डाइव करते हैं. लंगूर जैसे जो जानवर हैं वो अब आधा खाया हुआ फल इसमें गिराते हैं. जब उसमें आपने देखा होगा जब भी हम कुछ पानी में पेबल डालते हैं, कंकर पत्थर, तो उसमें गोल गोल सर्कल्स बनते हैं उनको देखने के लिए. ठीक है. और हाथी जो होते हैं, जो एलिफेंट्स होते हैं, उनको भी इसमें नहलाया जाता है. और नदी में राफ्टिंग, नाव की यात्रा करना, चट्टानों की चढ़ाई, पहाड़ों पर मोटरसाइकिल चलाना, ये सब यहाँ पर आकर्षण के बिंदु हैं. बर्ड्स हो गई या मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, गिलहरियाँ भी यहाँ पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं. द होल व्यू ऑफ कुर्ग कैन बी सीन बाय क्लाइंबिंग ब्रह्मगिरी हिल्स. द इंटरेस्टिंग प्लेसेस आर Nisargadama and Buddhist settlement. We can find a hut
एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग। ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर चढ़कर कुर्ग का समस्त नज़ारा देखा जा सकता है। निसर्ग धाम और बौद्धि निवास, यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं, रुचि वाले स्थान हैं, और इसको भारत का दिल व आत्मा कहा जा सकता है। ठीक है, ये हम जो है भारत में दिल व आत्मा को कुर्ग में ही पा सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितना भी है पूरा कुर्ग की सुंदरता के बारे में, वहाँ पर रहने वाले जो नेटिव्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, उनकी बहादुरी के बारे में, वहाँ की सुंदरता के बारे में। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।